सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट देखी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं वो हमने बात की थी। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 9B करने वाले हैं। 9A हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं इसमें 9B की तरफ। देखो, 9B करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमने कल बता दिया कि जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रिप्रेजेंट होगा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, बी आयोटा बोल सकते हो आप। ओके, जहाँ पर ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो ये होता है इसमें। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि इसमें कहता है कि रियल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, किसी भी इमेजिनरी नंबर के इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये 2 है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 2 आयोटा की। ये इमेजिनरी नंबर और ये एक रियल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ए प्लस आयोटा बी इजिकल्स टू 0 के इक्वल है। मीन्स कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 के इक्वल है, वो तभी पॉसिबल है अगर इसका ए भी 0 हो, मीन्स उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी 0 एंड बी इक्वल्स टू ऑल्सो 0। थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो आपस में इक्वल हैं। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ये, जिसमें क्या है ए प्लस आयोटा बी है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया क्या, Z2, और ये आपस में क्या है हमारे अगर इक्वल हैं तो क्या होगा इसमें, इसको लिया हमने यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई। तो अगर ये इक्वल हैं Z1 और Z2 तो इसका मीनिंग ये है कि इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। कैसे, कि देखो ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ओके, ये होगा इसमें। इसमें हम अगर एग्जांपल देखते हैं इसका यूज़ भी करेंगे हम। जैसे कि मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 2 प्लस 3 आयोटा, और ये किसके इक्वल है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा का इक्वल है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। ओके, ये कह सकते हो आप। और अब देखेंगे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ग्राफ पर आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इनका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि आप ग्राफ पर कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। अगर जैसे हम किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन नहीं बोलते हैं, जैसे हम किस में बोलते थे, रियल नंबर के लिए बोलते थे। तो यहाँ पर आता है इसे हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं हम इसको। अब इसमें कोई भी अगर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम लेट कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजिकल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो आप इसे ए और बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट। तो ये वाली जो एक्सिस होती है उस पर हम रियल एक्सिस कहते हैं, इसे हम रियल एक्सिस, और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। ओके, तो अगर हम इसमें ए प्लस आयोटा बी रिप्रेजेंट करना है z इजिकल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा हमारा ए प्लस आयोटा बी। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ए को एक्स एक्सिस पर और बी को वाई एक्सिस पर। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ए बी है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ इस तरीके से होता, 3 प्लस 2 आयोटा। कैसे रिप्रेजेंट होता है, मान लेते हैं 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, इस टाइप से। तो अब 1 2 3 एक्स एक्सिस पे जाते हैं और वाई एक्सिस पे कितने जाते हैं 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट करता है 3,2 को, जहाँ पर ये रियल पार्ट, ये क्या इमेजिनरी पार्ट, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, इस टाइप से होता है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है
कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं हम, कुछ इस टाइप से होता कि ये होता हमारा -2 और प्लस का 3 आयोटा। तो आप एक्स एक्सिस पर, ठीक है, रियल एक्सिस पर जाओगे -2 तो आपका 1 और यहाँ 2, -2 ले लिया हमने, ओके। और इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव जाना है तो आपको 3 यहाँ पर आ गया हमारे, तो ये आ गया हमारा -2 कोमा कितना, ये -2, 3 बोल सकते हो इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं -2 + 3 आयोटा, ओके। ये करना था इसमें हमें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये है। अब इसमें आगे बात करते हैं, जैसे हम कि प्लस माइनस वगैरह हम इसमें कैसे करते हैं। देखो, अगर आपको 2 ऑपरेशन हमें यूज़ करने हैं इसमें, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो ऑपरेशंस क्या क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे हम करते हैं इसमें। तो देखो कैसे हम इसमें एडिशन करते हैं, कि अगर हमें एडिशन करना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप कैसे करोगे एडिशन। देखो एडिशन करने के लिए लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास 3 - 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3 आयोटा। तो कैसे ऐड करेंगे, अगर हमें Z1 + Z2 करना है, तो Z1 + Z2 करना है तो आपको 3 - 2 आयोटा प्लस 5 + 3 आयोटा करना है, सिंपल। तो अब देखो रियल पार्ट रियल में ही ऐड होगा, तो 3 यहाँ पर आएगा प्लस का 5, आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हो कि प्लस साइन अंदर जाएगा, तो 5 + 3 आयोटा, तो 5, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस और प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये दो, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये होगा माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, लेकिन वो आएगा प्लस का 1 आयोटा। क्यों आएगा प्लस का 1 आयोटा, क्योंकि प्लस का 3 ग्रेटर है, तो बस ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, अगर हम इसमें क्या कर रहे होते, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते, तब क्या होता, तो Z1 - Z2 कर रहे होते हैं, तब क्या होगा देखो, तो 3 - 2 आयोटा, और इसमें से माइनस करना है 5 + 3 आयोटा, करो आप माइनस, तो यहाँ 3 - 2 आयोटा -5 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर ये 3 -5, यहाँ -2 और -3, ये करेंगे हम कितना आएगा -2, और यहाँ करेंगे हम कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस करेंगे तो आएगा 5 आयोटा, लेकिन माइनस साइन के साथ, साइन किसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू बड़ी है, तो आपका ये आएगा इसमें। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम इसमें, सिंपल, Z1 × Z2 करना है आपको, क्या करोगे, 3 - 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है 5 + 3 आयोटा से। अब देखो इसमें अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल, 3 को पहले इसमें 5 + 3 आयोटा, और फिर -2 आयोटा को किसमें 5 + 3 आयोटा में, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कर लोगे 3 को पहले इन दोनों से, फिर -2 आयोटा को इन दोनों से, ऐसे लिखते हो थोड़ा इजी हो जाता है। ये Z नहीं है, ये = है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 3 3 से 9 आयोटा, माइनस और प्लस माइनस, 2 5 से 10 आयोटा भी है तो आयोटा, माइनस और प्लस माइनस, 2 3 से 6 आयोटा 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 स्क्वायर, यहाँ पर ये 15, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 में से 10 करे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 किसका, प्लस का माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का 10 ग्रेटर है, तो माइनस का 1 आयोटा, और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर कितना होगा 15, यहाँ -1 आयोटा को आप सिंपल आयोटा लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पर 15 + 6 कितना हो जाएगा 21 माइनस आयोटा, इस टाइप से। लेकिन अगर इनका डिवीज़न करना है तब क्या होगा भाई, तो डिवीज़न में हम क्या करेंगे, देखो डिवीज़न में क्या करेंगे कि अगर हमें Z1 और Z2 को डिवाइड करना है तो हम सिंपल, हमें क्या करना है 3 - 2 आयोटा अपॉन में 5 + 3 आयोटा। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि रियल को रियल से डिवाइड करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है ये अगर प्लस में है तो माइनस के फैक्टर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें, इससे क्या होगा, ऊपर वैल्यू बनेगी ये कि इन दोनों की आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की इस पूरे में करेंगे तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, 5 - 3 आयोटा, फिर -2 आयोटा, और फिर 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो A² - B² हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे A + B हो रही है, -B यूज़ हो रहा है हमारा, फिर
3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 5 से 15 माइनस, वैसे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने कर लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये आएगा, इसको आप डायरेक्ट ये लिख दो, कितना 21 माइनस आयोटा, 21 माइनस आयोटा लिखा हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, नीचे कितना आएगा 25 या माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, लेकिन आयोटा करोगे आयोटा स्क्वायर, ऊपर आ रहा है 21 माइनस आयोटा, नीचे क्या आएगा 25 माइनस, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस ये जाएगा प्लस, तो इसलिए जाएगा प्लस का 9, वैल्यू जाएगी 21 माइनस आयोटा, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 34। अब आप इसे सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, 21/34 माइनस आयोटा/34, ओके, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये हो गया हमारा डिवीजन इसमें इस टाइप से। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है तब हम क्या करते हैं, जैसे ऐड कर लेते हैं, हमारे पास ये Z1 जो भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू Z1 करना है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे। 2 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दोनों में करोगे, 2 3 = 6 और 2 2 = 4 आयोटा। डिवाइड करना होता अगर 2 को ही तो क्या करते, 2 से हम डिवाइड में लिखते, लेकिन बस इसको क्या लिख देंगे हम, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, तो इस बार रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 1 आएगा, ओके, ये करना है इसमें सिंपल हमें। ये हो गया इसमें ऑपरेशंस। और देखते हैं आगे। अब देखो ऑपरेशंस में जो आइडेंटिटी होती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें हमारा क्या क्या यूज़ होता है इसमें, तो वो देखेंगे इसमें हम। तो देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट में देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस में यूज़ होती है हमारी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारी। तो क्लोजर होता है ये किस में, क्लोजर का मीनिंग क्या है कि अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो Z1 Z2, और अगर आप क्या करते हो, इनको हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, हमेशा आप क्या देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ये। तो क्लोजर इन किस में होगा, ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। और कॉम्यूटेटिव किस में होगा, तो कॉम्यूटेटिव ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, ठीक है, तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही ये क्या होगा हमारा, कॉम्यूटेटिव भी होगा। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए में बी प्लस करो, Z1 + Z2 करो या Z2 + Z1 करो, सेम ही आएगा, Z1 × Z2 करो या Z2 × Z1 करो, सेम ही आएगा, ये कॉम्यूटेटिविटी होती है, ठीक है। तो इनमें प्रॉब्लम आती है आपकी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ हो रही है हमारी। इसका तो मतलब है कि आप Z1 + Z2 करो, हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, Z1 × Z2 करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्यूटेटिविटी तो ये भी हमारी एडिशन में और किस में फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें भी इसका मीनिंग क्या है कि आप Z1 + Z2 करो, वो किसके इक्वल आएगा, Z2 + Z1 के, ऐसा सब्ट्रैक्शन में आएगा नहीं। या फिर मल्टीप्लिकेशन में कि Z1 × Z2 करो या फिर Z2 × Z1 करो, ऐसा सिर्फ इन दोनों में ही होगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो इसमें एसोसिएटिविटी किस किस में फॉलो होती है, तो एसोसिएटिविटी इसमें वही है कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होती है। एसोसिएटिविटी भी हमारी क्या है, एसोसिएटिविटी भी एडिशन में और क्या किस में होगी हमारी, मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसमें 3 नंबर होने चाहिए हमारे, तो अगर हमारे पास 3 नंबर Z1 + Z2 + Z3 करते हैं, पहले आप इन दोनों को प्लस करके इसको इससे एक साथ करो, या फिर Z1 + Z2 + Z3, इन दोनों को प्लस करके इसको इसके साथ करो, सेम ही आएगा हमेशा। या फिर मल्टीप्लाई कर लो Z1 Z2 Z3 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इसको इससे कर लो, या फिर Z1 Z2 Z3 पहले इन दोनों कर लो, इसके इससे कर लो, सेम ही आएगा, ये होता है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलेंगे हम। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें अगर हम, रियल नंबर में क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें, जैसे 5 है, 5 में क्या ऐड करें कि इसका आंसर सेम ही रहे, तो हम इसमें 0 करते हैं, तो 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि वो सेम रहे, जैसे मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि सेम रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 क्या होगा,
ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं, वैसे हमारा ज़ीरो ही होगा वो। तो ज़ीरो, अगर हम कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा की फॉर्म में, तो ये एक ज़ीरो ही है, ठीक है, ये ज़ीरो ही है। तो अगर हम इसमें ज़ीरो ही ऐड करेंगे तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी होगी। लेकिन अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स, तो बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं कि भाई इसमें अब क्या ऐड करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें क्या ऐड करें कि इसका आंसर अब ज़ीरो आ जाए। तो 3+5 आयोटा में क्या ऐड किया जाए कि इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। तो देखो, अगर आप Z1 में क्या करते हो, ऐड करते हो Z1 का ही नेगेटिव, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे ये तो Z1 है, तो Z1 का नेगेटिव क्या होगा हमारा, यहाँ नेगेटिव लगा दो, आप इनको ऐड कर दो, इसका नेगेटिव करोगे तो यहाँ -3 और -5 आयोटा। देखो सिंपल, इसमें क्या होगा, इसी का ही नेगेटिव ले लेंगे हम। जैसे इसका नेगेटिव ही हो गया, अब आप दोनों को ऐड करके देख लो, ज़ीरो आएगा। 3+5 आयोटा और ये वाली वैल्यू -3 -5 आयोटा, इसमें से माइनस कर रहे हो ज़ीरो, इसको इसमें से माइनस कर रहे हो ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया। ओके, यही है कि अगर कोई भी रियल नंबर होता है उसमें भी हम क्या करते हैं कि भाई क्या ऐड करें, तो उसी का ही नेगेटिव, क्या आ जाएगा आंसर, ज़ीरो आएगा। बस ये वही है, सेम हमारा ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें तो भाई किसी भी वैल्यू में अगर कोई रियल नंबर होता है, जैसे 5 है, इसमें क्या ऐड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर सेम रहे तो 1 करते हैं हम। तो ऐसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर सेम रहे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो 1 ही होगा। तो 1 है सिर्फ, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसके साथ हम ज़ीरो ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव किसकी बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमसे फाइंड करने के लिए बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 5 है, जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है अब वही लानी है हमें कि भाई 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो 5 का ही रेसिप्रोकल मीन्स 1/5, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसी का ही रेसिप्रोकल मीन्स 1/3 + 5 आयोटा। लेकिन 1/3 + 5 आयोटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें आयोटा को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसको ऊपर लाना होगा। ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर ये प्लस वाला फैक्टर है तो माइनस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर आता है 3 - 5 आयोटा, यहाँ पर करते हैं हम क्या, a + b a - b है तो a², तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर तो कितना होगा हमारा 25, लेकिन आयोटा का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 इसके साथ +1 बना देगा, तो 9 प्लस बना दिया इसने इसको साइन को। तो यहाँ पर 3 + 5 आयोटा और नीचे कितना आएगा 25 + 9 34, तो ये हो जाएगा 3/34 -5 आयोटा/34। ओके, ये होगा इसमें सिंपल। ओके, देखो इसके बाद इसमें इन्वर्स फाइंड करने के बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिटीज का। देखो जितनी भी आइडेंटिटीज हमारी अलजेब्रा में यूज़ होती हैं वही सेम इसमें भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होंगी, कि अगर स्क्वायर होगा, ठीक है, आइडेंटिटीज़ में अगर Z1 + Z2 का होल स्क्वायर होगा तो वही होगा a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² लिख सकते हैं, बीच में 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, 2a भी लास्ट में भी लिख सकते हैं, 2Z1 Z2। माइनस का होगा तो आप माइनस का होल स्क्वायर भी यही सेम कर दोगे, a² + b²। ये आइडेंटिटीज़ तो आपको पता है। देखो आइडेंटिटीज़ में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आपके लिए एक लेक्चर हमने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लेक्चर को देख लें हम, जिसमें हम सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करते हैं। हमने उस का लिंक जो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं उसके साथ भी अटैच कर रखा है, तो आप उसके प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको ओल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी के जो लेक्चर है वो मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी आइडेंटिटी को किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन होता है और कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। तो जैसे अगर इसमें होगा Z1 + Z2 का होल क्यूब होगा, तो उसमें भी यही होगा हमारा a³ + b³ + 3ab, ओके, +3ab और ब्रैकेट में a + b। ये सभी आइडेंटिटी आपको बताई हैं, तो ये सभी आइडेंटिटीज़ में यूज़ होंगी। माइनस है तो सभी जगह माइनस हो जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि Z1² - Z2² किसके इक्वल होगा, ये a² - b², तो ये a + b और a - b। ओके, ये वाली तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है।
ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, अब इसमें इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? देखो, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट को हम उसी के ही बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सिर्फ हम इसका इमेजिनरी पार्ट है जो उसका साइन चेंज करते हैं, सिर्फ उसका साइन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये -2 -3 आयोटा, तो आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो आप क्या करोगे? सिर्फ रियल पार्ट ऐसे रहने दोगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, अपोजिट कर दोगे, माइनस है तो प्लस, ये होगा इसमें। ओके, और एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं सिर्फ हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ वो प्योरली इमेजिनरी है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करते हैं हम, तो इसका प्लस है तो इसमें, और इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर वो प्योरली रियल है, जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसमें है 5 + 0 आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो ये 5 का 5 ही रहेगा, और यहाँ पर -0 आयोटा, तो ये तो 0 है, तो इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी तो 5 का 5 ही रहेगा। ओके, तो ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी कॉन्जुगेट का फिर अगेन कॉन्जुगेट कर देते हो तो वो क्या आ जाता है? सेम वही वैल्यू आ जाती है। और ये आप इसमें देख भी सकते हो कि भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, इसका कॉन्जुगेट क्या ही है, इसका अगेन कॉन्जुगेट कर देंगे तो इसका साइन फिर चेंज कर देंगे, वही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है, वो सिर्फ तभी इक्वल आएगा अगर वो प्योरली रियल है। जैसे हमने इसमें देखा था कि अगर वो प्योरली रियल है तो क्या आएगा? उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही होगा। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी 5 था, कॉन्जुगेट भी 5 आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी में कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, Z1 + Z2 कर रहे हैं, और फिर उसका क्या निकाल रहे हैं? कॉन्जुगेट, तो वो किसके इक्वल आएगा? इनके सेपरेट कॉन्जुगेट के एडिशन के इक्वल। कि आप इनका सेपरेट कॉन्जुगेट करो फिर इनको ऐड कर दो, उसके इक्वल आएगा। ओके, और ऐसे ही माइनस में है कि अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम तो सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल फॉलो होगा हमारा, यहाँ पर Z1 - Z2। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो उनको इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल कर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही डिवीज़न में है कि अगर हम Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हम इसमें Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, सिंपल है। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारी। और एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप Z1 किसी भी क्या है हमारे पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर कर रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो वो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसका पहले कॉन्जुगेट निकालो और फिर बाद में स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ये इसकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट वीडियो था। अब इसमें अगर हम क्या देखें, इसकी एक्सरसाइज देखें, तो एक्सरसाइज की बात करते हैं हम इसमें कि एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। तो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो इस वाले लेक्चर में हम इसको इतना रखते हैं और नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। ओके।